नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी गद्य साहित्य चैप्टर 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जीवन परिचय। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादंत मिश्र पुरोहित करते थे, परंतु उनकी विचार विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और स्वाभाविक था। इनकी माताजी का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल टमटम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरिओम यानी बाप पढ़े न हम। जब यह खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्र नेता आशा वली की ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इनके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी सन 1930 ईस्वी से सन 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रिका में लगा दिया। यह एक सजग पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मानसिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहते थे। इनके लेख राष्ट्र जीवन के मानसिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। साहित्यिक योगदान। प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखांचित, संस्मरण, रिपोर्टर एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रणी हैं। यह भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतरित हुए। इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फूटकर रचनाएं की और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इन्होंने पत्रकारिता को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनाकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इसकी पत्रकारिता में इनका समाजवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यह एक आदर्श पत्रकार के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठित हुए। इनके पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने जीवन के मानसिक संस्मरण लिखे। इनके संस्मरणों में इनके व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी भी मिलती है। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टर्स लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्य साधना चिरस्मरणीय है। रचनाएं। प्रभाकर जी ने हिंदी की विधि विधाओं में साहित्य रचनाएं की। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखांचित। माँ के आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिछड़े चेहरे। लघु कथा। आकाश के तारे, धरती के पुत्र। संस्मरण। दीप जले शंख बजे। ललित निबंध। क्षण बोले कण मुस्काएं, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन। अपने नया जीवन तथा विकास 2 पन्नों का संपादन भी किया। इस पन्नों में प्रभाकर जी की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। साहित्य में स्थान। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शिल्प और वस्तु दोनों की दृष्टि से समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघु कथाएं भावपूर्ण हैं और संस्मरणों
में राष्ट्रीय जीवन की मानसिक झांकी है। यह मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे। देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।